तो ईश्वर के बारे में जितना भी बताना है, बताने के बाद उसके वाच्यवाचक भाव का कथन कर रहे हैं। तो उस वाच्यवाचक भाव कथन करता प्रणिधान की प्रक्रिया बताना शुरू किए। तो प्रणिधान का साधन बता दिया, तस्य वाचक। अब प्रणिधान करें तो कैसा करें? विज्ञात वाच्यवाचक योगिनः प्रणिधान प्रकारम दर्शयति। जब आपने वाच्यवाचक समझ गए हैं तो अभिधान अभिधि अत्यंत अभिन्न है, अतएव वह प्रणव ही ईश्वर ईश्वरी प्रणव है। यह जब जान लिए हैं, अब उस ईश्वर का आह्वान करके अनुभव करने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए उस प्रणव जो ओम है उसके नाम है, उसका प्रयोग कैसे करना है, उस प्रणिधान की प्रक्रिया। तज्जपस तदर्थ भावनम, तज्जपस तदर्थ भावन, उस प्रणव का जप करना है, वाचक का जप करना है और उस वाचक के द्वारा बोध्यमान वाच्य के अर्थ का भावना करनी है। पुनः पुनः चित्त से निवेशन में वह भावना, बारंबार चित्त में एक आकार उसी आवृत्ति को बनाए रखने का नाम भावना। इसलिए और परमात्मा के बारे में यहां तक आप चाहे किसी भी भाव से कीजिए, चाहे शत्रु भाव से करें, कंस आदि ने शत्रु भाव से किया, कोई पुत्र भाव से करता है, कोई पति भाव से कर रहा है कि नहीं? अनेकों भाव से, किसी भी भाव से करो, लेकिन उस केवल नाम लेने से काम चलता नहीं। इतना जितना यदि उसके अर्थ के साथ करते हैं, उसके भाव के साथ चलते हैं, तो उतनी और भी शीघ्रता होती है। यदि केवल नाम से भी धीरे धीरे मिल जाएगा, क्यों नाम और नाम ही अभिन्न है, लेकिन समय की बात है, उसमें ज्यादा समय लगेगा, इसमें कम समय लगता है। कि अधिकतर लोग करते ही हैं केवल जप, अर्थ की भावना तो करते ही नहीं, क्यों प्रणव का पूरा अर्थ भी मालूम नहीं है। जिन जिन मंत्रों को आप लोग जपते हैं उन मंत्रों का सम्यक अर्थ मालूम है? नहीं, सभी को मालूम नहीं है। और उस मंत्र का प्रयोग करने की प्रक्रिया सबको मालूम नहीं है। मंत्र शुद्धि, माला शुद्धि कौन जानता है? जिस माला को आप प्रयोग कर रहे हो जपने के लिए, उस माला की शुद्धि की प्रक्रिया जानते हैं? कभी शुद्ध किए हैं? नहीं, फल कैसे मिलेगा? तो माला शुद्धि की प्रक्रिया समझनी चाहिए, मंत्र शुद्धि की प्रक्रिया समझनी चाहिए। मंत्र प्राप्त हो गया, गुरुजी ने दे दिया और जपना चालू कर दिए, न गुरु ने बताया न चेड़ा ने जाना, ऐसे ही तो चल रहा है। गुरु चल नरक में ठेलम ठेला, इसलिए हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रक्रियाओं को समझनी चाहिए, तभी सफल वास्तविक फल तब प्राप्त होता है। नहीं जानते तो उसके लिए अनेकों ग्रंथ है और ऐसे जानने वाले लोग भी हैं, उनसे जाना जा सकता है। लेकिन जाने की इच्छा ही नहीं है, और जान भी रहे तो दूसरों को केवल बताने के लिए, अपने लिए नहीं, तो क्या फायदा है? ऐसे भी लोग बहुत हैं। इसे देखना पड़ता है किसी को बताने से पहले क्यों छा रहा है, भैया नहीं, क्योंकि इनका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम है। और ऐसे नहीं जा, इसे कलयुग में भगवान ने ऐसे जाली बिछा दिया है कि किसको मालूम ही नहीं है, बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो लेकिन इन प्रक्रियाओं को जाने बिना ही यदि हम करते हैं तो हम कभी सफल सम्यक प्रकार से शीघ्र गति से सफल नहीं प्राप्त हो सकते। कुछ समय लगेगा, बहुत जन्म भी लग सकता है, नाम जपते रहो। कि शब्द जड़ात्मक है, आकाश का गुण है ना, आकाश उत्पन्न वस्तु है, तो उसका गुण शब्द भी उत्पन्न है, वो जड़ है। और जड़ से अब चेतन की ओर जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे, इसमें कोई संशय ही नहीं है। इसीलिए ही बना हुआ है, संवादी भ्रांति में यही होता है। और जितना भी ज्ञान है, जितना भी वेद है, जो भी है आपका, सब कुछ मिथ्या है। इस मिथ्या साधनों को लेकर के आप सत्य की ओर जा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य है। और लेकिन प्राप्त होगा, क्योंकि मिथ्या साधन होने के बावजूद भी
हमारे साध्य को सिद्ध करने वाले हैं, इसकी गारंटी हमें शास्त्र देते हैं। इसलिए शास्त्र पर श्रद्धा करते हैं। इसलिए सत्कार आसेवित तो दृढ़ भूमि, अभ्यास करते हो श्रद्धा अति आवश्यक वस्तु है। उस साधन में जब श्रद्धा रहेगी तो अवश्य ही उस साधन से आप साध्य को प्राप्त करेंगे। भले ही साधन मिथ्याभूत है, अनित्य है वगैरह है, लेकिन उससे प्राप्ति जो साध्य होगा वह नित्य होगा, सत्य होगा। ये श्रुति स्मृति कह रही है। अब यह विचार यही होता है कि भाई जप करे तो कैसा करे। अब ये मंत्र पर निर्भर है, अलग अलग मंत्रों की विधि अलग अलग है। इनके अंगन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, इस प्रकार 16 प्रकार के न्यासों में से अपनी मर्जी है, कम से कम न्यूनतम 3 करनी है और कर सके तो पूरा 16 करना है। तो 16 प्रकार के न्यास होते हैं किसी भी मंत्र का हो। जैसे प्रणव का भी इसीलिए 16 प्रकार के न्यास है। उनमें से प्रमुख हमेशा हर एक ग्रंथ का, हर एक स्तोत्र का, हर एक मंत्र का 3 तो न्यूनतम मानी गई है, अंग, कर और हृदयादिन्यास। अंगन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास। इन न्यास त्रय के द्वारा आपको मंत्र के स्वरूप से अभिन्न स्वरूप होना पड़ता है। न्यास किस लिए? कि मैं अलग हूं, मैं जिसको जप रहा हूं वह मंत्र मेरे से अलग है। यदि ऐसी भावना भेद बुद्धि रहेगी तो आपको उस मंत्र का कोई फल नहीं मिलेगा। उस मंत्र को अपने से अभिन्न करना पड़ेगा। उस देवता को अपने से अभिन्न करने के लिए न्यास होते हैं। न्यासन के द्वारा देवता को क्या करते हैं? यहाँ पर यहाँ वहां पर से बिठाते कि नहीं, ये जो स्पर्श करते दिखाते क्या है, अब यूं करते हो, वो असल में उस स्थान पर। आपने कभी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा देखा है? मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं? वो मंत्र बोलते हैं, दर्भ रहता है, उस अंग को स्पर्श करते हैं। अर्थात उस मंत्र के माध्यम उच्चारण के द्वारा उस मंत्राभिमानी जो भी देवता उस मंत्र में है उसको उस अंग में हम स्थापना कर रहे हैं। इस प्रकार से मूर्ति के अंग प्रत्यंग में विभिन्न देवताओं के सहित प्राण की प्रतिष्ठित किया जाता है। तद्वत यहां पर भी जब आप अंगन्यास करते हो, करन्यास करते हो, हृदयादिन्यास करते हो, इन न्यासों के द्वारा जिसकी आप न्यास किया है, चाहे वो गीतार हो, चाहे कोई स्तोत्र हो, चाहे कोई मंत्र हो, उसको अपने से अभिन्न कर ले रहे हैं। इसी का देवो भूतवा देवान, देव से अभिन्न भाव को प्राप्त होता हुआ देवताओं का यजन करना होता है, मंत्र से अभिन्न भाव को प्राप्त होता हुआ मंत्र का जप करना होता है। इसे न्यासों को जानना जरूरी होती है। ओम के सब न्यास को जाननी चाहिए और तब उसका जो है स्थापना करके उसके अनंतर विनियोग करना है। विनियोग के बाद ध्यान, ध्यान के बाद दिग्बंध, दिग्बंध के बाद में जप आरंभ होता है। उस जप में भी नियम है। अब क्योंकि ओम में त्रिमात्रा है, प्रसंग ओम का, अन्य मंत्रों को छोड़ रहा हूं, लेकिन ओम जो त्रिमात्रा है अ उ म, इसमें परंपराया लोग कहते हैं 1 का 2 गुणा, 2 गुणा का 4 गुणा जाप करो। 1 2 4 अथवा 2 4 8 ऐसे कह देते हैं, लेकिन कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, श्रुति प्रमाण नहीं है इसमें। श्रुति इतना ही कहती है यदि आकार प्रदान कर दोगे तो, अर्थात क्या है, और भी 8 हो सकता है, 8 4 तो उल्टा भी हो सकता है, 8 2 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। आपके निर्भर है आप क्या चाहते हैं। यदि यह लोक का फल चाहते हो तो अ प्रदान हो जाएगा, यदि ऊपर के लोगों के फल चाहते हो तो वो प्रदान हो जाएगा, या मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर अंतःकरण शुद्धि चाहते हो तो म प्रदान हो जाएगा। आप 2 4 8 कह रहे हैं, वहां पर क्या हो गया, 2 की अपेक्षा से 4 और बढ़ गया, अधिक प्राधान्यता हुई और सर्वाधिक प्राधान्यता आपने दे दिया म में। लेकिन इसका मतलब क्या, मुझे इस लोक का सुख भी थोड़ा चाहिए, ठीक है, स्वर्लोक का सुख इससे थोड़ा ज्यादा चाहिए, और मुक्ति का मार्ग मेरा प्रशस्त होते रहे धीरे धीरे, कोई आपत्ति नहीं। यही अर्थ निकलेगा। इसे 2 4 8 भी गलत परंपरा है, यही कुछ लोग ऐसे प्रचलित कर रखे हैं, लेकिन शास्त्र का अप्रमाण है। और शास्त्र में यह भी नहीं कहा एक को गुण उसे थोड़ा प्रदान तो दूसरे की, फिर अधिक प्रदान तो तीसरे की, ऐसे नहीं कहा। या तो पूरी अप्रदान कर दो, बाकी तो बिल्कुल नहीं, गौण, अत्यंत गौण, न के बराबर। या तो प्रदान कर दो माने और मैं बिल्कुल नहीं,
या तो म प्रदान करो मैंने म मात्र को रखना है और ऊ को नहीं। श्रुति तो ये कर रही है, श्रुति के हिसाब से 0 0 4 हो या 8 हो, अपनी मर्जी सामर्थ्य। ये 8 0 0 करो या 0 8 0 करो या 0 0 8 करो, ये श्रुति प्रमाण है। अधिक से अधिक जो होगी प्रधान तो उसी को कहेंगे। प्रधान शब्द के कारण से आप गौण अर्थ दूसरा लेते हो ना, गौण अर्थ लेने से क्या होता है, उसको स्पर्श करना है। ये कि 2 मात्रा उच्चारण करना, 4 मात्रा उच्चारण नहीं, मात्राओं में जाना नहीं, स्पर्श किए बिना जाना भी नहीं। हम मौ में जाना चाहते हैं, आओ तो जरूर बोलिएगा, लेकिन इतनी न्यून होनी चाहिए, स्पर्श तुल्य होनी चाहिए। जैसे अवग्रह चिन्ह में होता है ना, शिवोर्चा शिवो, आ तो बोल भी रहे लेकिन अ सुनाई भी नहीं दे रहा है। शिवोहम शिवो अहम नहीं, शिवोहम, वह अ खा गया बाधा और आधा बोल भी रहे हैं, सुनाई दिया भी और नहीं दिया भी, ऐसी स्थिति हो जाती है अवग्रह चिन्हों में। जैसे वैसे ही यहां पर उन मात्राओं को गौण करने का तात्पर्य अत्यंत स्पर्श मात्र ही लेना है। और जिसको प्रदान करने कहा पूर्ण श्वास को 99% श्वास पूरा का पूरा उसमें प्रयोग होनी चाहिए। जब ये होता है ना, श्वास लेते हो लंबी, फिर श्वास छोड़ते उच्चारण होता है। जब उच्चारण करते हो तो अ और ऊ को अति न्यून करके स्पर्श मात्र करके उसको भी समान स्पर्शता, यानी कि अ को थोड़ा किया उसे थोड़ा सा ऊ को किया नहीं, और वो समान रखो, स्पर्श मात्र करता हुआ म मात्र प्रदान करता है तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ये शास्त्र प्रमाण बनती है। अब ये तो गुरु लोग ही सुनाते हैं, इसलिए हम उसको करके सुनाएंगे नहीं। ये तो जो आपके अपना गुरु होंगे वो कभी आपको सुना देंगे, और जब सन्यास लोगे तो गुरु लोग बता देंगे। जो सन्यास ले चुके हैं उनको तो गुरुओं ने बताया ही होंगे, ये मान के चलते हैं। और हमसे सुनना चाहेंगे तो इतना आसान नहीं है, वो प्रैक्टिकल यहाँ नहीं होगा, प्रयोग नहीं। ये तो अब चल रहा है, थ्योरी चल रहा है, प्रयोगात्मक नहीं है। जब प्रयोगात्मक योग शिक्षा होगी तब देखी जाएगी, तब सुना भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। और सुनाते हैं, देसी विदेशी को भी सुना देते, तो देसी को क्या सुनाने में घबराहट है? गोमांस खाने वाले को भी करवा देते हैं हम लोग, यही सोचिए कम से कम इसका असर इतना हो ताकि वो सब गलत काम छोड़ दें। अरे देसी को, आप लोग तो देसी लोग हैं सभी, तो आपको सुनाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन ये कक्षा उसके लिए नहीं है। और इस तरह से बैठ के उच्चारण भी नहीं होता है। उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जितनी लंबी श्वास चलती उतनी दूरी होना जरूरी होता है। इसका नियम प्रणव का जाप का। अब हमारे इसकी बिल्कुल सामने है, अब इनके सामने बैठ के हम उच्चारण ही नहीं कर सकते। इसका नियम वाली 36 अंगुल दूरी पर होनी चाहिए व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 36 अंगुल दूर होनी चाहिए न्यूनतम, क्योंकि श्वास की लंबाई अधिकतम जो है 36 अंगुल है। श्वास की लंबाई जो चलती है ना, ये 36 अंगुल होता है अधिकतम, अतएव न्यूनतम दूरी हम 36 अंगुल मानते हैं बैठने का। गुरु और शिष्य के बीच दूरी जो सुनने का होता है प्रणवोच्चारण में, न्यूनतम 36 अंगुल। उस विधि के अनुसार करना है। जब सुनना ही है तो वो देखा जाएगा, कभी मौका मिलेगा तो करा भी देंगे, वो भी है ना। वो जब का मामला हुआ। और कहते तदर्थ भावनम, अर्थ कहां से जानोगे? उसके लिए उपनिषदों को देखना पड़ेगा। चतुष्पाद रूपेण ओम का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में है, त्रिपाद विशेष रूपेण जो है मुंडकोपनिषद में है। तो प्रणव की उपासना के बारे में अनेक प्रकार से वर्णन उपनिषदों में, श्रुतियों में और स्मृतियों में मिलता है। उन सबको संग्रह कर लाना पड़ेगा। अ मात्रा का अर्थ क्या, ऊ का अर्थ क्या, म का अर्थ क्या, और उसमें से जिसको प्रधान रूपेण उच्चारण कर रहे हो उस मात्रा संबंधी तत्वों को ही आपको ध्यान में रखना, अन्य मात्राओं के तत्वों को छोड़ना। जैसे त्रिलोक मानते भूर्भुवः स्वः, तीनों अग्नि मानते, श्रौताग्नि, आहवनीय, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्य अग्नि, अवु म में। इस तरह जितनी भी हैं वो सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और लगभग 26 आइटम है। अ उ म में 26 तत्वों का ध्यान करना पड़ता है। एक उच्चारण में पूरा ना भी हो तो कोई बात नहीं,
एक बार उच्चारण में जितनी हो सके उतनी ध्यान, अगले उच्चारण में शेष किए, तीसरे में पूरी कर देना। उसमें वह शास्त्र विधान करते हैं त्रिमात्रा होने के नाते 3 बार के अलावा चौथे बार के अलावा शेष नहीं होनी चाहिए। 3 बार में ही पूरी 26 तत्व का ध्यान होना चाहिए। चौथी बार फिर पहला से शुरू करो। इस तरह से आवृत्ति चलते रहना चाहिए। उसको कहते तदर्थ भावनम। तुलसीदास जी भी इस विषय में कहते हैं भाव को भाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं, कर हूं विचार सुजन मन माही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। तुलसीदास जी की चौपाई। भाव कुभाव साफ कहते हैं, ये नहीं कि शुद्ध भाव से लेना जरूरी है, चाहे कुभाव से लो तो सही, गाली दे के लो तो भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे शत्रु भाव से लोगों ने लिया है, कुभाव से तो लिया वो। भाव कुभाव अनख आलस, लेकिन बिल्कुल आलस नहीं होनी चाहिए, क्षण भर भी आलस नहीं उस काल में। नाम जपत मंगल दिशि दसों, नाम जपते जाता है तो 10 दिशाएं मंगल भाव को प्राप्त हो जाते हैं। करो विचार सुजन मन माही, लेकिन उस मंत्र के अर्थ को, सुजन को क्या करना चाहिए? मन में ही उसका विचार करनी चाहिए। हाँ, तब होता क्या है? नाम लेत भव सिंधु सुख। ऐसे नाम यदि लेता है, जपता है, उसके लिए भव सागर भी सुख सागर हो जाएगा। कहने का मतलब मुक्त हो जाएगा। तो मुक्ति का मार्ग में से जप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाष्यकार कहते हैं प्रणवस्य जप, तज्जप मने तस्य जप प्रणवस्य जप हो। तदर्थ भावनम प्रणवाभिधेय से ईश्वर से भावना इत्यर्थ। प्रणव का विधेयभूत जो ईश्वर है, उस ईश्वर की भावना करनी है। तदस्य योगिन प्रणवम जपतः प्रणवार्थंच भावयतः चित्तम एकाग्रम संपद्यते। इस प्रकार से वो जो कोई भी योगी, अस्य योगिनः तद प्रणवम जपतः, उस प्रणव को जपता हुआ और प्रणवार्थंच भावयतः, प्रणवार्थ की जो भावना करता हुआ निरंतर यदि अभ्यास करता है तो वह उसका चित्त अवश्य ही एकाग्र भूमि को प्राप्त कर जाएगा। तथा च उक्तम, इस में कहा भी है स्वाध्यायाद योगमासीत, योग्यात् स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपुत्या परमात्मा प्रकाशते। विष्णु पुराण का है 662। अच्छा, स्वाध्यायाद योगमासीत, स्वाध्यायात मैंने प्रणव जपात, अनंतरम योगम मैंने समाधि में अभ्यसित इत्यर्थ। स्वाध्याय मैंने प्रणव जप, उसके अनंतर योग करो को। योग का मतलब वहां समाधि का अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो। योगा स्वाध्याय मामले, और योग से जब निकलोगे फिर दोबारा स्वाध्याय में चले जाना। अपना धारणा ध्यान समाधि से जब निकलोगे वापस फिर जप में, जप से ध्यान, ध्यान से फिर जप, ये चक्र चलती रहनी चाहिए। ये कोई जन निरंतर जप ही करे ऐसा नियम भी नहीं है। जप करो और उस तत्व का ध्यान करो, फिर जप करो, फिर ध्यान करो, इसमें निरंतरता होनी चाहिए। जप ध्यान की निरंतर, केवल जप का भी निरंतरता नहीं, केवल ध्यान का भी निरंतर ज्ञान नहीं है जब अर्थ भावना को जोड़ा गया है। स्वाध्याय योगमासित, योगा स्वाध्याय आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्तिया। इस प्रकार से जप और उसके साथ ध्यान आदि का संपादन करने से परमात्मा प्रकाश होते हैं, अपने परमात्मा स्वरूप का प्रकाशन हो जाता है। यहां भी समझना है, जप में भी एक और बात साथ में समझने की, यहाँ पर आमनित शब्द प्रयोग कर दिया जानबूझ करके पुराणकार ने। आमनित मैंने पठित, मैंने वैखरी से शुरू करना। कहने का तो शुरू में आप नहीं तो क्या होता है, हाथ में माला फिर जाता है और मन कहीं और भागते रहता है। कबीरा ने तो कह ही दिया साफ साफ। इसीलिए कहते हैं कि आप शुरू में वैखरी किया करो, वैखरी जाप, फिर उपांशु, फिर मानसिक। कई बार वैखरी में भी मन लेते तो लेखन करो, लिखो मंत्र को। कुछ समय मुख से उच्चारण करते हुए, कुछ हाथ से लिखते हुए भी साथ साथ करना, उसमें और अधिक एकाग्रता हो जाती है। जब लिखना पड़ेगा ना, कहीं लिपि इधर उधर ना हो जाए, गलत ना लिखें, आपका ध्यान सारी इंद्रियां वहां पर इकट्ठी होने लगेगी जब लिखने लगेंगे।
इसे पहले लिखित जप, वैखरी, उपांशु और मानसिक क्रमेण अभ्यासात वाचकम न्यक भावं कृत्वा, धीरे 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 उस वाचक को न्यक भाव कर दिया और वाच्य का ही ध्यान हो गया। वाचकम न्यक भावं कृत्वा वाचितम प्रलीने सती, वो जो वाची है वाणी में ही उसको लीन कर देना। लीन करके केवल अर्थाकार वृत्ति संतत्या चित्तम निरोधाभिमुखं कृत्वा, अब क्या करना कि अर्थ का ही चिंतन करना, अर्थाकार वृत्ति का संपादन करना, उसके द्वारा चित्त को उसी अर्थ में निरुद्ध कर देना, निरोधाभिमुख करना है। करने के बाद जब कोई अन्य विश्रांत भूमि प्राप्त नहीं होता, आपकी चित्त की वृत्तियों को जागृत काल में घटपटादि बाह्य संसार उसके विश्राम का अवसर मिलता है। बाहर जाता है, उसमें बैठ जाता है, फिर उसमें बैठता है, फिर उसमें बैठता है, अलग अलग वस्तु में बैठते रहता है वृत्ति आपकी। इससे आपके अंतःकरण की वृत्तियों को विश्राम करने की अनेकों पदार्थ हैं, लेकिन आपका जप और अर्थ चिंतन की प्रक्रिया इस तरह से होनी चाहिए कि यह चित्त की वृत्तियां केवल जिस अर्थ की आपने भावना किया उसी में विश्राम को प्राप्त करें, उस अन्य विषयों को कभी ग्रहण न करें। इसे कद कृत्वा विश्रांत भूमि किंचित अपि अलब्ध्वा आविषयत्वा चैतन्यम, तब आपका जो वृत्ति चैतन्य निकला है उसका निर्विषेक हो जाता है। जब निर्विषेक होगा तो अपने आप शांत हो जाता है। निरिंदन अग्निवत, निरिंदन अग्नि के समान स्वयं संस्कार अवशेषम भूतवा किम भवति, फिर संस्कार अवशेष रह गया। संस्कार अवशेष होकर क्या होता है उसको अगले सूत्र में विस्तार से विचार करते हैं। इस बीच में काफी बात यहाँ पर है, क्योंकि तत्व भावनम ये बहुत ही जरूरी इष्टप्रदात्वा का मूल आधार है। जो वैकल्पिक साधना बताई गई है भक्ति प्रधान साधना, पहले तो समाधि है वह क्रिया प्रधान साधना थी, और अब भक्ति प्रधान साधना होने से यह और भी बहुत सारे विचारणीय विषय है जिसको टीकाकार लोग दिखा रहे। देखिए, योगारंभे मूर्त हरिम अमूर्तम अथ चिंतयेत, गरुड़ पुराण में लिखा है हमेशा अपनी योग साधना जो भी आप करते हो उसके आरंभ में मूर्त हरिम अमूर्तम अथ चिंतयेत, हरि का मूर्त रूप और अमूर्त रूप दोनों की चिंतन करनी चाहिए। हरि का मूर्त रूप क्या है? ओम, और हरि का अमूर्त रूप है उसका अपना आत्म स्वरूप है, उसका चिंतन करनी चाहिए। वो कैसे करे उसको भी वही लिंग पुराण का श्लोक दे रहे, यह सर्वभूत चित्तज्ञो यश्च सर्वहृदय स्थितः यश्च सर्वांतरे ज्ञेयः सोहमस्मिति चिंतयेत्। कैसे चिंतन करनी चाहिए? यह सर्वभूत चित्तज्ञो, ऐसे भाव करो सकल भूतों के चित्त का ज्ञाता परमात्मा हरि है। आपके चित्त में क्या चल रहा है, पुण्य चल रहा है, पाप वृत्ति चल रहा है, क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, सारी चीजों का भी साक्षी मुदा परमात्मा। वो परमात्मा का ये स्वयं स्वरूप है, सर्व साक्षी है, ये भाव करना। दूसरी बात, यश्च सर्व हृदय स्थित, गीता में भी कहा ना, हृदय तिष्ठति, हृदय से बैठा हुआ है वो। इसलिए जो सभी के हृदय में स्थित है ऐसे निश्चय करो। हृदयों में रह करके रहे बिना भी साक्षी हो सकता है ना, इसलिए साक्षी भाव भी है सकल जीवों के कर्मों का आदि के प्रति, और सकल जीवों के हृदय में भी विराजमान है। यश्च सर्वांतरे यह, और वही अंतरतम पदार्थ है। ये क्षति आत्मा सर्वांतर, ऐसा बार बार याज्ञ लोग उपदेश देते हैं बृहदारण्यकोपनिषद में। यह वही आत्मा है जो सर्वांतर है और वह तुम्हारी आत्मा है, बार बार कहा है। इसलिए कहते हैं कि वह सर्वांतर है, ये तीन बात दे रहे हैं। वह ऐसा जो आत्मा अंत में वो मैं ही हूं, ऐसे चिंतन करना चाहिए। सर्वभूत के चित्तों का ज्ञाता है, सकल हृदय में स्थित है, और सर्वांतरयामी, सर्वांतर है वो। यह बात तीन विशेषणों से युक्त जो आत्मा हरि परमात्मा ब्रह्म वही मैं हूं, ये चिंतन होनी चाहिए। और शिव पुराण का भी श्लोक दे रहे, इसीलिए देखिए, शंभो प्रणव वाच्यस्य
भावना तज्जपादपि आशु सिद्धि परा प्राप्य भवत्येव न संशय। तजप भावना यहां भी दो जोड़ दिए। शंभो प्रणव वाच्य, प्रणव का वाच्यभूत शंकर भगवान ही, उसकी भावना और उसके नाम का जपात, तज्जपादपि आशु सिद्धि परा, परा सिद्धि शीघ्र ही मिलेगा। उसे प्राप्त करके भवत्येव न संशय, परा सिद्धि आशु भवत्येव न संशय, शीघ्र ही प्राप्त हो, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसे कहते हैं। लेकिन वहां भी ध्यान रखना, जब हम चिंतन करते हैं अर्थ का, वहां भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहां बता देना पहले लिंग पुराण का सोहम अस्मि अभेद, इसे कहते एकम ब्रह्ममयम ध्यायेत, न तो द्वैतम ब्रह्ममयम, एकम ब्रह्ममयम ध्यायेत सर्वं विप्र चराचरम चराचर विभागंच तजेदहमिति स्मरन्। शुरू करने के लिए इदम सर्वम ब्रह्म, इदम सर्वम परमात्मा, हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। ये जो सिद्धांत है आरंभिक स्वागत के लिए, हर व्यक्ति को मानो ये भगवान का ही रूप है, भगवान का ही अनंत रूप है। तुलसीदास जी भी इसमें कहा है, सिया राममय सब जग जान, साफ करते। तो ये सारी सिद्धांत सभी में मिलेगा, चाहे हिंदी भाषा में लो, चाहे वो कहीं पंजाबी भाषा में, गुरुमुखी भाषा में बोल रहे हो, चाहे गुरु ग्रंथ में है, चाहे किसी भी ग्रंथ में है, लेकिन अलग अलग प्रकार से कथन किया गया है। अर्थ तो एक ही है, उस परमात्मा का ध्यान, सब कुछ जो परमात्मा ये से पहले सर्वम चराचरम ब्रह्ममयम एकमेव इति ध्याये, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ही यह चराचर रूपा जगत रूपेण मेरे को भाषित हो रहा है, अद्वैत सब ईश्वर के अनंत रूप है, ऐसे भावना करें। चराचर विभागं च त्यजेत, फिर अंत में वो चराचर विभाग को भी त्याग देना चाहिए, त्याग करके अहमेव ब्रह्म निर्णय में आना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग कहते हैं पहले क्या करना, सर्वस्मिन आत्मा, जो पहले कहा ना सभी में परमात्मा है, सभी परमात्मा, तो बहुत ऊंची बात हो गई। पहले बात तो सभी में भगवान है, क्यों? क्योंकि भगवान में सभी हैं, फिर उत्तर सीढ़ी हो गया। जिसलिए भगवान में सभी हैं, भगवान से अभिन्न आते हुए सभी भगवान है, ये तीसरी सीढ़ी में होती है। जिसलिए सभी भगवान है, तो सभी में मैं भी हूं ना, कि अलग हूं? नहीं, इसलिए मैं भी भगवान, ये अंतिम सीढ़ी में। हम ब्रह्मास्मि सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति यथा आत्मनि एव सर्वं का परिकल्पितम, अतएव सर्वम आत्मा अस्ति यस्मात् तस्मात् अहमेव आत्मास्मि। ये सीढ़ी होती वेदांत चिंतन का, उसके आदि को समझा दिया। लारे अंत में तदर्थ भावनम को स्मृति आदि के आधार पर ले जा रहे हैं सीधे अद्वैतानुभूति की ओर। और आगे कहते देखिए, तम आत्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। जब भेदपूर्वक जब और उसके अर्थ भावना करेगा, उसको कभी भी शाश्वती शांति मिल नहीं सकती है। कठोपनिषद का मंत्र है, तम आत्मस्तम, वह ब्रह्म जो आत्मा जो अपनी अंदर विद्यमान है, हृदय में स्थित है, जो ये अनुपश्यन्ति सर्वत्र रह रहा है, तो यहाँ भी रह रहा है, लेकिन उपलब्धि की एक साधन विशेष होने से बता गया हृदय। ये ना सोची हृदय के अंदर रह रहा है तो छोटा सा होगा कोई आत्मा परमात्मा ना, व्यापक है वो, लेकिन उपलब्धि का स्थान विशेष, जैसे जब प्रकाश सर्वत्र व्यापक है, लेकिन दर्पण से विशेष रूप में आप छोड़ देते हो, और उसे विशिष्ट कार्यानुभूति भी होती है ना। दर्पण से कांच विशेष पकड़ते तो कागज को जला भी देगा, वो चमड़े को जला देगा, लेकिन कांच की महिमा है बीच में देखो उपाधि की। उसने सामान्य जो सर्वत्र व्यापक किरणों की और प्रकाश की जो विलक्षण स्थिति को दिखा दिया, उसने उसके असली सामर्थ्य को प्रकाशित कर दिया। उस कांच ने किरणों का असली सामर्थ्य, जलाने की भी क्षमता है इन किरणों में, ये साबित कर दिया कि नहीं कर दिया उस उपाधि ने। इस तरह आपकी हृदय रूपी उपाधि भी आपके अपनी वास्तविक सामर्थ्य को प्रकाशित करने में सक्षम है।
इसलिए कहा जाता है हृदय में ध्यान करो। ऐसा उपाधि विशेष है वो, जहां पर आपके अपने वो स्वरूप की वास्तविक स्वरूप और वास्तविक सामर्थ्य का अनुभूति हो जाती है। इसलिए कहते हैं यहां पर देखिए, तम आत्मस्तम ये अनुपश्यंति रहा तेषाम एव शांति ही शाश्वती ही नेतरेशम, दूसरों को नहीं हो सकता है। और इस साधन के बारे में मुंडकोपनिषद स्पष्ट कहता है, क्या है? प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवे। जैसे प्रमाद रहित होकर के धनुषधारी पुरुष बाण को अपने लक्ष्य कर बीन देता है और वह बाण लक्ष्य में जाकर एकीभूत हो जाता है, उसी प्रकार से कहते प्रणव ही क्या है? धनुष है, और जीवात्मा ही बाण है और लक्ष्य है ब्रह्म। लेकिन किंचित भी प्रमाद करोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा, है ना। अर्जुन अकेला ही परीक्षा में जो है सफल हुआ, क्यों? क्योंकि उसने प्रमाद नहीं की। क्या दिख रहा है? कोई कहता है पेड़ दिख रहा है, कोई कहता है सारा महल इधर उधर सब दिख रहा है, उसके बीच में पेड़ दिख रहा है, पूरा बगीचा का बीच में एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी, कहते फैल जाओ। जब तक उन्होंने कहा कि अर्जुन ने कहा मैं तुमको क्या दिखता है? कहते हैं बस काला पुतली, काला काला एक बिंदु दिख रहा है, आंख का पुतली है, आंख का काला पुतली है, क्या मालूम नहीं, किसका क्या मालूम नहीं, हमको केवल काला बिंदु दिखता है बस, और बाकी किसको आंख दिखी, आंख के पीछे पुतली दिखाई दे रहा है, कहते सब फैले। बस लक्ष्य दिखने का मतलब उसे ये भी पता नहीं ये जो काला बिंदु दिख रहा है वो आंख का अवयव है या किसका है। ये लक्ष्य के साथ अप्रमाद पूर्वक एकाग्रता है। और श्रुति कहती है अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, प्रमाद रहित होकर के ही यदि हम इस प्रणव रूपी धनुष पर चढ़ा करके अपने आत्मा को जीव के साथ भेद करना चाहेंगे तो आसानी से हो सकता है। तब शरवत तन्मय भवेत्, जैसा बाण लक्ष्य को बींद देता है उसी प्रकार से जीव ब्रह्म की भूत हो जाता है। और लेकिन इसके लिए अप्रमत्तेन की व्याख्या दूसरी जगह करते हैं, मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि निद्राम न वेत्ति यः शतकोटि जपेनापि तस्य सिद्धिर्न भविष्यति तस्य सिद्धिर्न जायते। मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम, ये देखो ये मंत्र में की चैतन्य क्या होता है? मंत्रों में विद्यमान जो अचिंत्य शक्ति है उस अचिंत्य शक्ति को मंत्र चैतन्य कहता है, जो संस्कार से जागृत किया जाता है। इसलिए हमने पहले कहा था ना, मंत्र का संस्कार करना, माला के संस्कार करना। माला तो जड़ तत्व है और माला में माला देवी को प्रतिष्ठित किए बिना वह माला आपके लिए सफल कैसे हो सकता है? लकड़ी का टुकड़ा है, कोई फल का किसका बीज है? रुद्राक्ष में क्या है? फल का बीज है वैसे तो। लेकिन जब तक उस रुद्राक्ष में हम प्राण प्रतिष्ठित नहीं करते हैं, उस माला के संस्कार से उसको संस्कारित नहीं करते हैं, उस माला में चेतनता नहीं आ सकती। जैसे पत्थर को आप प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तब आप पत्थर में चेतनता मानते हो और उसकी भक्ति करने से आपको फल प्राप्त होता है। इसे माला में भी, मंत्र में भी, इसे मंत्र चैतन्य, मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्ति यः, और घुसा दिया मुद्रा शास्त्र को बीच में है, क्योंकि मुद्राओं के बिना, मुद्राओं की भाषा देवताओं के लिए अत्यंत सरल भाषा मानी। मुद्राओं से जितनी शीघ्र देवता प्रसन्न होते हैं, आत्मा हो चाहे ईश्वर हो चाहे कोई भी चीज प्रसन्न हो जाता है, उतनी आसानी से अन्य किसी भी प्रक्रिया से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए आप भगवान को भोग भी लगाते हैं, वहां भी मुद्रा प्रसन्न होता है कि हर पूजा के अंदर मुद्रा एक अंग है। इस तरह से भक्ति या नाम जप रूपी पूजा है भगवान की, ईश्वर की, स्वरूप की, इसमें भी मुद्रा अपेक्षित है। कौन सी मुद्रा? नाम दे दिया, योनि मुद्रा। इसको भी जाननी चाहिए। ये भी आगे ना प्रयोगात्मक बात है, जब प्रयोग सिखाएंगे तब मुद्राओं को सिखाऊंगा। मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्ति यः
जो इन तीन को सम्यक प्रकार से जाने बिना शत कोटि जपे ना पे 100 करोड़ जप कर लेगा वो तो भी तस सिद्ध न जाए, उसकी सिद्धि नहीं होती। यह तात्पर्य है, महत्व दिखा रहे हैं। ये नहीं कि जप का कोई फल ही नहीं होता है, आप केवल नाम कर रहे तो भी फल मिलता है, लेकिन जिस प्रकार का फलाकांक्षा लेकर बैठ रहे हैं, शास्त्रों को सुना, इसका जप करोगे इतना लाभ करोगे ये फल मिलेगा, मिला कुछ नहीं। आपने सोचा इतना लक्ष्मी का जप करूंगा तो अगले साल जरूर 1 करोड़ रुपया मिलेगी, बेकार बेचारे को 1000 रुपये दक्षिणा मिला तो मिला जरूर, लेकिन जितना चाहता है उतना नहीं मिला। कारण क्या है? कारण यही है, वो मुद्रा का ज्ञान नहीं उसके पास, संस्कार का ज्ञान नहीं उसके पास, न्यास का ज्ञान नहीं उसके पास, तो कैसे फल मिलेगा उसको? वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है, किंचित फल की प्राप्ति जरूर होती है। इसी महत्व को दिखाने के लिए आप पर शत कोटि जपे ना की शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ये नहीं मत सोचिए कि इतना करोड़ जप, अरे हम तो जिंदगी भर इतना करोड़ नहीं कर सकते, फिर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ऐसा सोचकर नास्तिक बनने की अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर तात्पर्य को समझिए, उसका तात्पर्य इतना ही है कि आपको इन तीनों चीजों को समझ जाननी चाहिए, मंत्रार्थ को, मंत्र संस्कार को और मुद्रा को। इन तीनों के बिना यदि करता है तो व्यक्ति को वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है, ये उसका तात्पर्य है। अब प्रणिधान करने का फल क्या? ये सब जान के इतनी मेहनत करूं तो उसे मिलेगा क्या? कि दुनिया तो लाभ देखते ना, पहले क्या लाभ है? लाभ की कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तते, हम तो कहते प्रयोजन मनुष्य उन्मत्तो भी न प्रवर्तते। मंद क्या, पागल भी नहीं प्रवृत्त होता, पागल को भी कुछ लाभ दिखता तभी प्रवृत्त होता है। शास्त्रकार बड़ी दया कर दिए, प्रयोजन मनुष्य मंदो भी कह दिए, हम तो कहते प्रयोजन मनुष्य उन्मत्तो भी न प्रवर्तते। तो इसीलिए प्रयोजन बताना जरूरी है। एतादृश प्रक्रिया को अपना कर हम प्रणिधान करेंगे तो मिलेगा क्या? किंच अस्य भवति, इस योग्य को ऐसी साधना करने से क्या फल मिलेगा? तथा प्रत्येक चेतनाधिगमोप्यंतराय भावश्च, सूत्र आता है, ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अपि अंतराया भाव च। 1 2 3 4 5 पले। तथा मने ईश्वर प्रणिधानात्, पूर्वोक्त ईश्वर प्रदान रूपी साधन करने से प्रत्येक चेतनाधिगम, और प्रत्येक चेतन का असली स्वरूप का जो है अधिगम हो जाएगा, बोध हो जाएगा। प्रत्येक क्या है? प्रतीपम विपरीत मंचति गच्छति विजानाति इति प्रत्येक। सकल जीवात्मा, ये जीवात्मा क्या जानता है? सब कुछ उल्टा उल्टा ही जानता है, और अपने आप को समझता मैं सब सही जानता हूं। नहीं, ये जो जान रहा है सब उल्टा ही जानता है, सब गलत ही जानता है, क्योंकि ये समझता है ये जगत सत्य है, मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, वो करूंगा तो वो मिलेगा। दुनिया भर सोच रहा है और लगा हुआ है दिन रात मठ मंदिर बनाने में, महंत बनने के चक्कर घूम रहा। ये सब गलत है, इसलिए गलत ही जानने वाला है, हमेशा ये गलत को ही लेके चलता है, इसलिए इसका नाम प्रत्यक। उल्टा जानने वाला, जो उल्टा जानता है उसका नाम प्रत्यक होता है। प्रतीपम माने विपरीतमेव अंचति विजानाति इति प्रत्यक शब्द बनता है। अतत में तद बुद्धि करके बैठा हुआ है, अतत में तद बुद्धि करके बैठा हुआ जीव है, उसको प्रत्यक। इसलिए कहा परांचकांड वितरण स्वयं बहु परांग पश्यतना अंतरात्मा, इसलिए इसको स्वभाव ही हो गया, हमेशा दुनिया ही देखता है, अपने आप को देखता ही नहीं। इसलिए प्रत्यक उसका, लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है? जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। इसलिए यह जो प्रत्यक है, ये जो जीव है, अपना वास्तविक स्वरूप जो चेतन है उसका उसको अधिगम हो जाता है। प्रत्यक चेतनाधिगमो तच्चसौ न वास्तविक रूपेण प्रत्यक भवति, किंतु वास्तविक रूपेण स चेतन एव भवति। वास्तव में यह चेतन ही है, यह वास्तव में जड़ नहीं है, लेकिन उसकी अपनी जो चेतन रूप है वास्तविक स्वरूप, उसका उसको अधिगम हो जाता है। इतना ही नहीं, अधिगम हो जाए इन पर कोई न कोई और आ जाए, बीच में टांग गड़ा दे, कोई बाधा आ जाए, प्रतिबंधक आ जाए, फिर हम भूल जाएंगे तो फायदा क्या? ऐसे जान, इतना मेहनत करके जाना और जाना हो फिर बाद खो लिया,
ये खोना पड़े उसको जानने से न जानना ही अच्छा है ना। अपराध करके आपको मालूम भी है खोना ही पड़ेगा, फिर क्यों प्राप्त करें, है या नहीं। तो इसलिए कहते हैं यहां खोओगे नहीं आप, एक बार जब प्राप्त हो जाएगा फिर आप खोएंगे नहीं। क्यों? कि कोई ऐसा बाधक ही नहीं रह जाएगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी, खत्म मामला। क्यों? अंतराय अभावश्च, कोई भी ऐसा प्रतिबंधक बाधक आपका बीच में रहेगा ही नहीं। सकल अंतराय जो बाधक के प्रतिबंधक हैं वो सबका अभाव हो जाता है, भी होता ही है। अतएव एक बार चेतना अधिगम हो जाए उसके बाद दोबारा फंसेगा, ऐसी बात नहीं है। ये तावद अंतराया व्याधि प्रवृत्ति, अगला सूत्र में आ रहा है कौन है वो अंतराय, वर्णन करेंगे। ये जो व्याधि प्रवृत्ति अंतराय हैं बाधक, तावद ईश्वर प्रणिधानात्, पूर्वोक्त प्रक्रिया जिस प्रकार से होती उसी प्रकार से उसी ढंग से ईश्वर के प्रणिधान करने पर ये अंतराय ते न भवन्ति, वे अंतराय एक भी नहीं रह जाते हैं। स्वरूप दर्शनम अप्यस्य भवति, केवल अंतराय लोप हो जाए और जड़ समाधि मिले, प्रकृति लय हम हो जाए तो भी व्यर्थ है ना। तब इसलिए कहते हैं केवल उसके बाधक दूर होकर जड़भूत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु स्वरूप की भी दर्शन हो जाती है। यथैव ईश्वर पुरुष शुद्ध प्रसन्न केवल अनुपसर्ग तथा अयमपि बुद्धे प्रतिसंवेदी यह पुरुष इत्यम अधिगच्छते, वह समझ लेता है, अनुभव कर लेता है। हाँ, क्या? जिस प्रकार से ईश्वर रूपा जो पुरुष विशेष है वो कैसा है? वो शुद्ध है, प्रसन्न है, माने क्लेश रहित है, केवल है माने धर्माधर्म रहित है, अनुपसर्ग है, जात्यायु भोग से भी रहित है। उपसर्ग ही है, जात्यायु और भोग, यही हमारे लिए सबसे भारी उपसर्ग है, यही उपाधि बन जाते हैं हमेशा। जात्यायु भोग ही उपसर्ग है, इससे वो रहित है। धर्माधर्म रूपी जो प्रेरक है, जन्मादि कारण है, उससे भी वो रहित, उनसे केवल है वो, और प्रसन्न मने क्लेश रहित है वो। तो वह पुरुष शुद्ध है, प्रसन्न है, अर्थात क्लेश रहित है, केवल मने धर्माधर्म रहित है, और अनुपसर्ग है का मतलब, उपसर्ग रहित का मतलब है जात और भोग से भी रहित हो जाता है। जिस प्रकार से वो ईश्वर इस प्रकार का है उसी प्रकार का मैं हूं, ऐसे निश्चय हो जाता है। तथा कहते हैं अयमपि पुरुष, ये जो पुरुष है आज तक अपने आप को बंधन में मान रहा था, अपने आप को अज्ञानी मान रहा था, अपने आप को क्लेश से युक्त मानता था, धर्मा वाला मानकर अपने आप, कोई अपने आप को धर्मी मान रहा है, कोई अपने आप को पापी मान रहा है, और अतएव जाति और भोग से संपन्न है। जो ऐसा आज तक अपने आप को जो मानता था वह पुरुष जो बुद्धि में प्रतिफलित होकर भाषित होता रहा है, एक जीव रूपेण भाषित होता रहा है, वह निश्चय करता है कि मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं जो आज तक मैं सोचता रहा हूं, जाति और भोग वाला, धर्माधर्म वाला, क्लेशों वाला, ऐसा जो अपने आप को सोचता था वो मैं नहीं। मैं तो वो ईश्वर के, यही अंतर है, मैं ईश्वर हूं नहीं बोलते हैं योगी लोग, योगी मैं भी ईश्वर के समान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वाला पुरुष हूं, आत्मा हूं, ऐसा निश्चय कर लेता है। प्रत्येक चेतना अधिगमयति। ओम